हेलो चेक। चलिए कॉपी निकालिए, शुरू हो जाइए। ये कैमरा वाला इधर स्क्रीन घुमा दीजिए। इस पे कमेंट के साथ साथ वीडियो भी वहाँ पर देखना चाहिए। आधा स्क्रीन पे ये ले लीजिए, आधा पे ये। क्या हुआ? चलिए तो आप पिछले दिन सीख रहे थे ब्लड रिलेशन, जिसमें कोड सिंबल बेस्ड सेक्शन ई पर हम लोग चले आए थे। सेक्शन ई का स्टेज 1, जो कि छोटा छोटा क्वेश्चन आप देख रहे थे। तो अब आपका होमवर्क भी दिया हुआ था, शायद आप घर पर इसको प्रयास किए होंगे, बनाए होंगे, बना भी होगा, अटके भी होंगे। तो चलिए प्यारे, देखते हैं। कमेंट में आप ज़रा लिखेंगे बन पाया है आपसे कि नहीं। कमेंट में आप लिखिए जल्दी से, कुछ बन पाया था कि बिल्कुल ही नहीं बन पाया है। चलिए देखते हैं। तो इसको हम आपको सिखाए थे, ये बहुत ही काफ़ी आसान है। केवल आपको इतना ही देखना है, ये बहुत ज़्यादा आसान है, ध्यान देंगे। A@B का अर्थ है ए बी का भाई है। ए के बारे में करा बी का भाई है, तो राइट टू लेफ्ट की ओर यहाँ रिलेट कर रहा है। ये जो साइन है अपने से बाएं वाले को दे रहा है, यानी हम बोलेंगे राइट टू लेफ्ट चल रहा है। तो A@B का अर्थ है ए बी का भाई है। A*B का अर्थ है ए बी की बहन है। लिखा A=B का अर्थ है ए बी की पत्नी है। लिखा A.B का अर्थ है ए बी का पुत्र है। ए के बारे में कह रहा बी का पुत्र है। अब उसी तरह से यहाँ पर जो भी साइन देख रहे हैं वो ए बी की पुत्री है। लिखा हुआ है $B का अर्थ है ए बी का पिता है। यहाँ A/B का अर्थ है ए बी की माता है। तो पिछले दिन आप ये देखें कि आपको बोल रहे थे कि राइट टू लेफ्ट चलेंगे या लेफ्ट टू राइट चलेंगे। कभी कभी कुछ कुछ क्वेश्चन रहता है जिसमें राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट दोनों मिक्स रहता है। हालांकि ऐसा क्वेश्चन ना के बराबर गलती से एक आध बार बैंक पीओ का एग्जाम में दिखाई दिया होगा। तो राइट टू लेफ्ट रहता है या लेफ्ट टू राइट रहता है।
तो प्यारे एग्जामिनेशन हॉल में रहेंगे तो स्क्रीन पे ये क्वेश्चन जो आएगा उसमें ये सारा चीज लिखा हुआ रहेगा। तो केवल आपको ये ध्यान देना है कि इस क्वेश्चन में जो भी यहाँ पर सिंबल है वो अपने से बाएं वाले को रिलेट कर रहा है, यानी हम बोलेंगे राइट टू लेफ्ट चलेंगे। अब आपको देखना केवल इतना ही है। ये तो ठीक है कि राइट टू लेफ्ट चलेंगे। अब बोलिएगा यहाँ पर एट द रेट का मतलब है भाई, सीधा एट द रेट सिंबल जहाँ भी देखिएगा वहाँ पर आप समझेंगे कि इसका मतलब होता है भाई। यहाँ स्टार लिखा हुआ, स्टार का मतलब सीधे बोलेंगे बहन। इक्वल लिखा हुआ है, इसको सीधे पढ़ेंगे पत्नी। तो उसी तरह से केवल इसको इतना ही ध्यान देना है। अब क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं तो समझने में दिक्कत ना हो इसलिए हम यहाँ पर लिख भी देते हैं। प्यारे एट द रेट को सीधा आप पढ़ेंगे भाई, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में रहेंगे, लिखने की आवश्यकता नहीं है। स्क्रीन पे क्वेश्चन आगे पीछे करके आप वहाँ पर देख लेंगे कि क्या दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर स्टेटमेंट आया हुआ उसके नीचे में क्वेश्चन है तो आपको हमें समझाना है, इसलिए यहाँ पर ये साथ में रहना चाहिए तभी आप सीख पाएंगे। स्टार, स्टार का मतलब है बहन। उसी तरह से आगे इक्वल का मतलब है पत्नी। उसी तरह से आगे पौंड, इसका मतलब है पुत्र। आगे लिखा हुआ है इसका मतलब है पुत्री। आगे लिखा हुआ है डॉलर, इसका मतलब है पिता। आगे लिखा हुआ है सी राउंड, इसका मतलब लिखा हुआ है माता। बस अब ये आपका क्वेश्चन है प्यारे। अब ऊपर में जो स्टेटमेंट दिया हुआ था, अब इसको हम हटा सकते हैं क्योंकि इसका कोई मतलब ही नहीं है। आप इसका मतलब समझ चुके हैं कि केवल राइट टू लेफ्ट हम लोग को जो भी रिलेशन दिया हुआ है वो राइट टू लेफ्ट दिया हुआ, और एट द रेट का मतलब सीधा भाई, जो कि यहाँ पर हम साइड में लिख दिए हैं। इसलिए अब ऊपर का जो स्टेटमेंट दिया हुआ उससे कोई मतलब नहीं। अब ये आपका क्वेश्चन स्क्रीन पे सामने में रहेगा और आपको जल्दी से आंसर दे देना है। तो बस इतनी सी बात है, और देखिए आप कितना आसानी से इसको कर सकेंगे, बहुत आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए अब यहाँ पर प्रश्न संख्या 173 को हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए कितना आसानी से सॉल्व हो जाएगा, आपको लगेगा ही नहीं कि ये कुछ रीजनिंग हम बना रहे हैं, बहुत आसानी से हो जाएगा। प्यारे यहाँ पर कह रहा है समीकरण इतना में Q M से कैसे संबंधित है। तो Q M से कैसे संबंधित है, तो यहाँ पर M में से लग गया तो संबंध M का नहीं बल्कि Q का बताना पड़ेगा कि Q कौन है। तो प्यारे यहाँ पर Q में Q के बारे में रिलेशन बतलाना है कि Q कौन है। तो जब Q कौन है इसका मतलब है कि इसका लिंग निर्णय तो करना पड़ेगा। अब M का भाई है कि बहन है कि पिता है कि पुत्री है कि माँ है कि बहन है, तो Q का लिंग निर्णय होना चाहिए। हम बोले दुनिया का कोई भी रिलेशन आप बतलाइएगा तो दो गो में से एक का लिंग निर्णय हो जाता है। कोई भी दुनिया का कोई भी रिलेशन आप बोलिएगा तब दो में से किसी न किसी एक का लिंग निर्णय हो ही जाता है। जैसे कहेंगे मोहन सोहन का भाई है, मोहन सोहन का भाई है, तो दो में से एक का लिंग निर्णय हो गया कि भाई है, बाकी दूसरा बहन है कि भाई है ये क्लियर नहीं है। अब एक रिलेशन ऐसा है जैसे पति पत्नी, तो एक के बारे में पता चल जाए तो दूसरा अपने आप पता चल जाता है, तो ये एक्सेप्शन के रूप में है। बाकी सभी जगह दुनिया का कोई भी रिलेशन आप बोलेंगे तो दो में से किसी न किसी एक का पता चल जाता है। तो प्यारे अब यहाँ पर Q का लिंग निर्णय होना जरूरी है। अब ये पुरुष है कि महिला है, तो हमें संबंध Q और M में देखना है। तो इस इक्वेशन में देखेंगे Q यहाँ है और M यहाँ है, तो आपको मतलब केवल इतना ही से रखना है। अब इसके आगे क्या है उससे हमें कोई लेना देना,
और हम बोले क्यू का लिंग निर्णय हो जाएगा, क्योंकि यहां पर रिलेशन जो भी दे रहा है वो राइट टू लेफ्ट आ रहा है, इसलिए यहां पर क्यू का लिंग निर्णय हो जाएगा। तो आप जल्दी से यहां पर लिख दीजिए। बोलिए यहां पर पौंड, इसका मतलब है पुत्र। बोलिए सी राउंड, इसका मतलब है माता। बोलिए स्टार, स्टार का मतलब है बहन। अब बोलिए यहां पर इसका ही बहन है तो लिंग निर्णय हो गया, क्यों महिला है और क्यों का लिंग निर्णय होना जरूरी था क्योंकि उसके रिलेशन पूछ रहा था। अब देखिए कितना आंसर से आसानी से दे देंगे। कह रहा है समीकरण इतना में क्यू एम से कैसे संबंधित है, तो देख लीजिए इसका पुत्र, इसका ये पुत्र है और पुत्र की माता। अब यहां पर कॉमन सेंस थोड़ा सा लगाइएगा। हम बोले इसका ये पुत्र है डी, एम का पुत्र है डी, और बोलिए डी की माता है पी। तो हम बोले कि इसका पुत्र है तो इसका ये पिता होंगे या तो फिर माँ होंगे। तो यहां क्लियर है कि माँ है, इसका मतलब एम है कि पुरुष है, पिता है। अब एम का भी यहां पर लिंग निर्णय हो गया। अब एम का लिंग निर्णय होना हमें कोई जरूरी नहीं था लेकिन हो गया तो चलिए ठीक है। अब बोले इसका ही पुत्र है और पुत्र की माँ, हम बोले कि इसके पुत्र है, इसकी ये माँ है, इसका मतलब इसका ये पत्नी है और पत्नी की बहन, यानी तो आप जल्दी से बोल देंगे साली, तो जल्दी से आंसर आप दे सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत है नहीं। चलिए ये तो हो गया। पिछले दिन लिख कर बतलाए थे, जो पिछले दिन क्लास किए होंगे उन्हीं को पकड़ में आएगा, और डायरेक्ट अगर आज का केवल देखेंगे तो फिर नहीं समझ में आएगा, क्योंकि पिछले दिन बेसिक चीज़ों को समझा दिए थे। लिखा हुआ समीकरण इतना में आर एम से कैसे संबंधित है, तो संबंध यहाँ पर एम में से लग गया तो संबंध एम का नहीं बल्कि आर का बतलाना पड़ेगा, और आर का लिंग निर्णय भी करना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा कि आर आखिर क्या है। तो अब बोलिए आर यहाँ पर है और एम सबसे लास्ट में है, तो सभी से मतलब है। लेकिन प्यारे जब तक आर का लिंग निर्णय नहीं होगा तब तक सीधा आपका आंसर होगा कि ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर जल्दी से आंसर तो दे सकते हैं कि ज्ञात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आर का लिंग निर्णय हुआ ही नहीं। तो अब यहाँ लिंग निर्णय नहीं होगा तो ठीक है, क्या पुत्र आएगा या पुत्री आएगा, भाई आएगा या बहन आएगा, ये पता ही नहीं चल पाएगा, इसलिए आंसर होना चाहिए ज्ञात नहीं कर सकते। लेकिन कभी कभी, अब इसके पहले वाला प्रश्न में देख रहे थे कि एक माँ है तो एक पिता हो गया, तो वहां पर लिंग निर्णय ऐसे स्थिति में हो जाता है, या पति पत्नी का रिलेशन आता है तो भी वैसे स्थिति में लिंग निर्णय हो जाता है। इसलिए थोड़ा सा चेक कर लेना चाहिए, नहीं तो मिस्टेक भी हो सकता है। तो बोलिए स्टार के जगह पर आप बहन लिख देंगे, अब लिंग निर्णय नहीं होगा, बिल्कुल आंसर दे देंगे ज्ञात नहीं कर सकते हैं। लेकिन चलिए ये तो क्लियर है, क्योंकि बहन है तो हर हाल में इसका लिंग निर्णय नहीं हो पाएगा। अगर पत्नी आता या माँ या पिता से रिलेटेड आता तो इसका लिंग निर्णय हो जाता, लेकिन लिंग निर्णय नहीं हुआ तो क्लियर है कि आंसर होगा ज्ञात नहीं कर सकते। लेकिन चलिए आपको अभी सिखा रहे हैं इसलिए हम यहाँ लिख रहे हैं। सी राउंड का मतलब है यहाँ पे माता। बोले इसका मतलब है पुत्र, और इसका मतलब दिया हुआ है पत्नी। अब देखिए, अब राइट टू लेफ्ट आएंगे, इधर से ऐसे बढ़ते चले आइएगा, तो इसकी बहन, बहन की माँ यानी इसका भी माँ, और बोलिए माँ के पुत्र यानी इसका भाई। अब हम बोले भाई की पत्नी भाभी, लेकिन अब हम बोले कि आर के बारे में है तो इसका ये भाभी है, लेकिन इसका ये ननद है कि देवर है ये क्लियर नहीं है। तो अब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो ये क्लियर नहीं है, इसलिए आपका आंसर होगा ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो इतना कुछ करने के बाद आंसर नहीं देना है, ये तो पहले ही क्लियर थे कि बहन है तो ये लेफ्ट वाला को रिलेट करेगा, तो इसका लिंग निर्णय हो ही नहीं पाएगा, और जब लिंग निर्णय नहीं होगा तो आंसर हर हाल में ज्ञात नहीं कर सकते आएगा। तो इतना कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, एग्जाम में इतना लंबा चौड़ा लिख कर यहाँ पर तीर चलाते नहीं रहिएगा, डायरेक्ट आप आंसर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये तो हो गया। उसी तरह से ये भी
लिखा हुआ अभिव्यक्ति इतना में से निकाला गया, निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सही हो सकता है। तो इतना तरह का निष्कर्ष निकाला और पूछ दिया कि इसमें से कौन सा सही हो सकता है। तो बोलिए यहाँ पर Q और S के बीच में संबंध है तो S से Q तक यही आना है। यहाँ P और Q है तो यहाँ से यहाँ तक आना है। तो ऑप्शन में ऐसे आ गया R से S तक, तो S से R तक बस इतना ही तक आना है, फिर SR। M से हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, यह ऑप्शन दिया हुआ है तो कहीं भी जा सकता था, लेकिन ये तो दिख रहा है कि M से कोई मतलब नहीं है। चलिए फिर भी लिख देते हैं। तो इसका मतलब है प्यारे भाई, इसका मतलब है पत्नी, और बोलिए स्टार का मतलब आ गया बहन, और बोलिए शेरॉन्ड इसका मतलब है माता। अब आपसे प्रश्न में कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सही हो सकता है। तो इतने सारे ऑप्शन है, इसमें सही वाला के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो देखिए अब कितना आसानी से कर सकेंगे। Q से S तक आपको यहाँ से यहाँ तक केवल आना है, Q से S तक। तो अब देखिए जल्दी से बोलिएगा। यहाँ कह रहा है Q S की भाभी है, तो ये बहन है, तो इसका लिंग निर्णय हो गया, महिला है। इसलिए इस लाइन को हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि Q S की रियल में भाभी है। तो देखते हैं। बोले इसका भाई, भाई की पत्नी, और बोलिए पत्नी की बहन, तो बोलिए ये तो साली हो जाएंगे, भाभी नहीं होंगे, तो ये तो गया। अब बोलिए P से Q तक आपको देखना है, P से Q तक देखना है। तो अब जल्दी से P से Q तक आप देखिएगा तो जरा ध्यान देंगे, बस यहाँ से यहाँ तक आना है। तो बोलिए पत्नी की बहन, तो बोलिए साली, ये भी नहीं होंगे। लिखा P Q का पति है, तो हम बोले ये पति नहीं है, जीजा, तो यहाँ पर गड़बड़ आ गया। R S की बहन है, लिखा है R S की बहन है, तो बोलिए इसका भाई की पत्नी, भाई की पत्नी, बहन नहीं होंगे, ये भी गया। कह रहा है S R की देवर है, तो बोलिए S यहाँ R यहाँ है, तो हमें यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है। तो देखिए इसका भाई, भाई की पत्नी भाभी, तो ठीक है R भाभी है, लेकिन S अब देवर है कि ननद है ये क्लियर नहीं है। तो यहाँ पूछ क्या रहा है, एस आर की देवर है, तो बोले एस के बारे में क्लियर नहीं है। हम बोले इसका भाई, भाई की पत्नी भाभी होगी, तो इसका ये भाभी है, लेकिन यहाँ पर एस के बारे में करा, आर एस की देवर है, सॉरी एस आर की देवर है। तो बोलिए ये लिंग निर्णय नहीं हुआ है, ये पुरुष है कि महिला है ये हमें मालूम हुआ ही नहीं है। तो अगर ये महिला है तो एस आर की ननद होगी, अगर ये पुरुष होगा तो एस आर के देवर होंगे, इसलिए यहां पर ये क्लियर नहीं है। तो लिखा है एस आर की देवर है, ये भी क्लियर नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। समझ पा रहे हैं आप कि नहीं समझ पा रहे हैं भाई? समझ में आ रहा है? चलिए कमेंट में जल्दी से लिखकर बताइए कि समझ पा रहे हैं कि नहीं। जल्दी से कमेंट में लिखकर हमको बताइए कि आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। यस सर समझ गए, चलिए ठीक है। चलिए ठीक है, समझ पा रहे हैं, अच्छी बात है। अब इस मेथड से अगर नहीं बनाइएगा प्यारे तो एग्जाम में नाक रगड़ते रहिएगा। ये वैरायटी ऐसा है कि आपको बेहोश कर देगा। तो ये वैरायटी लोगों को हालत ख़राब हो जाता है इसको बनाते बनाते। लेकिन आप ये मेथड सीख गए तो बिल्कुल बनेगा और बहुत आसानी से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक ऑप्शन नीचे चला गया है, 2 ऑप्शन, चलिए कोई बात नहीं, यहीं पे रखते हैं।
लिखा हुआ व्यक्त इतना का अर्थ क्या है? तो अब उसी तरह का है, कर लेंगे, लेकिन चलिए कर देते हैं, अब कर ही दिए तो कर देते हैं। बोलिए यहाँ पे डॉलर का मतलब आ गया ये पिता, हैस इसका मतलब है पुत्री, और बोलिए एट द रेट का मतलब है भाई, और बोलिए इक्वल का मतलब है पत्नी। अब जल्दी से जरा ध्यान दीजिएगा। अब कह रहा है कि अर्थ क्या है। पहला ऑप्शन में देखिए, अभिव्यक्ति इतना का अर्थ क्या है। अब ये ऑप्शन दिया हुआ है, आपको जल्दी से बताना है। के से ई तक आना है, के यहाँ है, ई यहाँ है। अब राइट टू लेफ्ट आएगा तो इसके आगे हम बोले राइट टू लेफ्ट, हम लोग इस तरह से चलते आएंगे, लेकिन यहां पर अब लिंग निर्णय होना चाहिए। करा के ई का देवर है, तो के बारे में पता होना चाहिए कि पुरुष है। तो यहां चेक करिए कि ये पुरुष है, तो ये बाएं वाला को रिलेट करता है। तो बोले जब बाएं वाला को रिलेट करेगा तो ये वाला साइन है जो अपने बाएं वाला को रिलेट करेगा। तो अब बोलिए यहां पुत्री लिखा हुआ है, इसका मतलब के तो महिला है, जबकि यहां पर के ई का देवर है। देवर होने के लिए यहां पर के को पुरुष होना चाहिए, जबकि यहां पर इसके लेफ्ट वाला को रिलेट करेगा। तो ये तो क्लियर है कि यहां पुत्री यानी ये महिला है। तो जब के महिला है तो देवर होने की कोई बात ही नहीं है, इसलिए ये तो ऑप्शन गया। कह रहा है एन के 2 पुत्र और 1 पुत्री। कह रहा है एन के 2 पुत्र और 1 पुत्री। अब ये भी नहीं हो पाएगा शायद, देखिए चेक कर देते हैं, ध्यान देंगे। एन के 2 पुत्र और 1 पुत्री है। तो अब देखिए इसके पिता, अर्थात ये पुत्र है कि पुत्री, इसका तो ये पिता है। तो बोलिए एन के 2 पुत्र और 1 पुत्री है की बात कर रहा है। तो बोलिए जब इसका ये पिता है, कौन है? एन है जो पिता है। और यहां तो लिख ही दिया है कि एन के 2 पुत्र और 1 पुत्री है, यानी एन यहां पर पता चल रहा है कि पिता है। एन के बारे में क्लियर है कि पिता है, और यहां लिख दिया एन के 2 पुत्र और 1 पुत्री है। तो ये जो आपका लिख दिया है कि इसके 2 पुत्र और 1 पुत्री है, ये नहीं निकल पाएगा। क्यों नहीं निकलेगा? तो देखिए हम बोले एन है जो एम का पिता है, लेकिन एम है जो पुरुष है कि महिला है, ये हमें मालूम नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां राइट टू लेफ्ट चलेंगे तो इधर तो कोई सिंबल दिया हुआ है ही नहीं कि इसके बारे में बता दे कि ये पुरुष है कि महिला। जैसे एन का हम लिंग निर्णय करना चाहेंगे तो इसके पहले वाला साइन है, तो इसका मतलब पिता है, इसका मतलब ये पुरुष हो जा रहा है, क्लियर है। तो इसके पहले तो कोई रिलेशन के लिए साइन दिया हुआ है ही नहीं, इसलिए एम पुरुष होगा कि महिला, ये तो क्लियर है ही नहीं। तो हम बोले एन है जो एम का पिता है, लेकिन एम खुद पुत्र है कि पुत्री है, ये क्लियर है नहीं। तो जब एक ही को क्लियर नहीं है तो आगे हम क्यों चेक करेंगे? वहीं पर तो ये पता चल रहा है कि पुत्र है कि पुत्री है, ये मालूम ही नहीं हो पाएगा। तो डेफिनेट रूप से 2 गो पुत्र और 1 पुत्री, इसके बारे में हम लोग कैसे कह सकते हैं? इसलिए ये भी आपका गड़बड़ हो गया। कह रहा ई एम का भाई है, लिखा है कि ई एम का भाई है, तो ई का लिंग निर्णय हो गया कि ई तो पुरुष है। अब बोलिए यहां पर ई का लिंग निर्णय करिएगा तो लेफ्ट वाला को रिलेट करेगा। तो बोलिए यहां पत्नी लिखा हुआ है तो ये तो महिला है। तो बोलिए ई एम की भाभी है। ई, अच्छा सॉरी, ई एम की भाभी लिखा है, एक सेकंड, ठीक है। ये कह रहा है ई एम की भाभी है, तो ई का लिंग निर्णय हो गया, ये महिला है, और यहां पर भी लिंग निर्णय हो रहा है। लेकिन ई और एम के बीच में संबंध देखना, यहां से यहां तक आएंगे तो जरा देख लीजिए। बोलिए इसके पिता, पिता की पुत्र यानी इसकी बहन, और बहन की भाई यानी खुद भाई, भाई की पत्नी, तो भाई की पत्नी यानी भाभी। तो यहां पर एक बार फिर से बोल देते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां लिखा ई एम की एम का भाभी है, ई के बारे में कह रहा भाभी है, और यहां पत्नी है, इसलिए लिंग निर्णय हो गया। अब जरा समझिएगा, एम का पिता है एन, यानी इसका ये पुत्र होंगे या पुत्री होंगे, अब इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। अब बोले इसका पिता,
पिता की पुत्री, अर्थात इसका ये क्या कहलाएंगे, हम बोले इसका भी पिता है और इसका ये पुत्री है, इसका मतलब ये भाई भाई होंगे या भाई बहन होंगे, जो भी होंगे। तो एम क्या है ये हमें मालूम नहीं है, और ये एम के बारे में पता भी नहीं करना है कि ये पुरुष है कि महिला, ये हमें मालूम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रिलेशन हमें यहाँ पर ई के बारे में बतलाना है। तो बोलिए इसके पिता, पिता के पुत्र, पुत्री यानी इसकी बहन, बहन की भाई, तो बोलिएगा इसका भाई, भाई की पत्नी भाभी, तो ये क्लियर हो रहा है कि भाभी हो जाएंगे। तो इस तरह से आप संबंध बतला दीजिएगा। हमेशा राइट टू लेफ्ट दिया हुआ है तो राइट टू लेफ्ट आइएगा, कोई परेशानी नहीं होगा, बहुत फास्ट आंसर दे सकते हैं। चलिए यहाँ पर इक्वेशन ऐसे आ गया, तो चलिए इसको भी देखते हैं। एस टी की भतीजी है, एस के बारे में कह रहा है टी की भतीजी है, यानी एस का लिंग निर्णय हो गया। एस टी की भतीजी है, तो एस के बारे में क्लियर करना है कि एस है जो टी की भतीजी है और एस का लिंग निर्णय हो गया है। तो अब जल्दी से देखेंगे, एस और टी के बीच में यहाँ संबंध देखना है और इधर सिंबल है, इसलिए ये पता चल जाएगा कि पुरुष है कि महिला। तो बोलिए स्टार का मतलब है बहन, तो इसका बहन है, इसका मतलब लिंग निर्णय हो गया। और बोलिए एस को महिला होना चाहिए, महिला है, इसलिए आप पढ़ के देखिए होता क्या है। तो बोलिए एट द रेट का मतलब होता है प्यारे भाई, और बोलिए डॉलर का मतलब होता है पिता। अब जल्दी से पढ़ लीजिए। तो बोले इसका भाई का पिता, तो हम बोले इसका भाई का पिता, तो इसका भी पिता। हम बोले इसका ये भाई है, अब भाई का पिता, तो इसका भी पिता। तो यहाँ पर पिता हो रहे हैं, जबकि यहाँ पर कह रहा है कि एस भतीजी है, तो भतीजी का मतलब यहाँ पर चाचा आते तब हम बोलते कि ये भतीजे हैं, तो ये आपका नहीं हो पाएगा। चलिए अब इसमें देखते हैं, एस को लिंग निर्णय करना है। तो बोलिए यहाँ पर एट द रेट का मतलब होता है भाई, तो इसका ये भाई है, भाई का मतलब ये पुरुष हो गया। जबकि एस को भतीजी होना है, तो ये पुरुष है, जबकि यहाँ भतीजी होना है, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब बोलिए एस का यहाँ लिंग निर्णय करेंगे, तो लिंग निर्णय करेंगे तो इसके पहले तो कोई साइन है ही नहीं जिससे इसका रिलेशन पता चल जाएगा कि ये क्या है, तो इसका लिंग निर्णय नहीं होगा, ये पुरुष है कि महिला ये पता ही नहीं चल पाएगा। लेकिन चलिए एट द रेट को देख लेते हैं क्या होता है। तो एट द रेट का मतलब होता है भाई, तो आप बोलिए इसका ये भाई है, तो इसका ये भाई है कि बहन, क्लियर नहीं है, तो ये लिंग निर्णय ही नहीं होगा। जबकि एस कह रहा भतीजी है, तो हर हाल में इसको महिला होना चाहिए, और ये महिला है कि पुरुष है ये क्लियर नहीं है, इसलिए ये भी बिल्कुल सही नहीं होगा। अब आइए इस पर जरा गौर करते हैं। तो बोलिए एस यहाँ पर पुरुष है कि महिला, यहाँ भी चेक कर लीजिए। तो स्टार का मतलब है बहन, तो बोलिए इसका ये बहन है, तो ये लिंग निर्णय तो हो गया। अब बोलिए हमें संबंध देखना है एस और टी के बीच में, यानी यहाँ से लेके हमें यहाँ तक आना है। तो बोलिए अब ये इससे लिंग निर्णय हो गया, अब इस साइन से हमें कोई मतलब नहीं है। बोलिए यहाँ डॉलर, डॉलर का मतलब यहाँ पर आ गया है पिता, और बोलिए एट द रेट का मतलब यहाँ पर आ चुका है भाई। तो आप बोलिए यहाँ जल्दी से ध्यान दीजिएगा, इसके पिता का भाई यानी इसका ये चाचा है, तो इसका ये भतीजे, कह रहे इसके पिता, पिता का भाई, तो बोलिए पिता का भाई चाचा, और ये लिंग निर्णय हो चुका है, और ये लड़की है, इसका मतलब है कि इसका चाचा है, तो ये भतीजी है, तो ये क्लियर हो गया, इसलिए आपका आंसर 4 बिल्कुल सही होगा। तो प्यारे इस तरह से आप आंसर दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत फास्ट कर सकेंगे एग्ज़ाम में। अगर ये तरीका आप नहीं सीखेंगे तो एग्ज़ाम में जल्दी से आंसर देना आपके लिए बहुत मुश्किल वाला बात हो जाएगा। और बैंक पीओ का एग्ज़ाम में खास करके ये एक साथ जब भी पूछता है तो मिनिमम 3, एवरेज हमेशा 5 रहता है, कभी कभी मैक्सिमम आपसे 8 प्रश्न एक साथ पूछ देता है। हालांकि 8 कभी कभी गलती से रहेगा। और इतना बड़ा प्रश्न, ये जो स्टेटमेंट आपका दिया हुआ इतना सारा नहीं दिया हुआ रहता, बस 2 से 4 रहता है, लेकिन क्वेश्चन की संख्या आपका 5 रहता है। जैसा कि अगला प्रश्न में देखिए, स्टेटमेंट केवल 4 ही गो दिया हुआ है और क्वेश्चन की संख्या इसमें 3 ही है। तो बस इसी तरह से एग्ज़ाम में रहता है। एसएससी रेलवे का एग्ज़ाम में छोटा छोटा रहता है, बस 1-2 ही क्वेश्चन आपके साथ रहेगा, पूछेगा,
तब आप बना सकेंगे। अब स्टेज 2 आइए। तो अभी हम लोग देख रहे थे लेफ्ट टू राइट, हम लोग को जितने भी साइन था वो लेफ्ट टू राइट आ रहा था, सॉरी राइट टू लेफ्ट आ रहा था इस तरह से। लेकिन अब यहाँ पर जरा चेक कर लीजिए ये राइट टू लेफ्ट है कि लेफ्ट टू राइट है। तो अभी हम लोग दाएं से बाएं क्या आ रहे थे, राइट से लेफ्ट आ रहे थे, लेकिन ये लेफ्ट टू राइट है कि राइट टू लेफ्ट है। तो अब इसको जब पढ़िएगा तो ये क्लियर हो जाएगा। तो चलिए पढ़ के देखते हैं। लिखा हुआ है ए पॉइंट बी का अर्थ है बी ए की माता है, बी ए की माता है। बी के बारे में कह रहा है ए की माता है, यानी लेफ्ट टू राइट जा रहा है, बाएं से दाएं की ओर जा रहा है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब भी रिलेशन इक्वेशन में दिया हुआ था तो इसके पहले वाला में राइट टू लेफ्ट इस तरह से बढ़ते आ जा रहे थे और पढ़ते जा रहे थे, आंसर निकलते जा रहा था। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब यहां पर बोलिए ये जो आपका रिलेशन है अपने से दाएं की ओर दे रहा है, यानी लेफ्ट टू राइट दे रहा है, तो आपको चलना भी होगा लेफ्ट टू राइट ही। तो आप जल्दी से इसको लेफ्ट टू राइट इस तरह से आगे बढ़ते चलिएगा। तो आप देखते हैं किसी में मिक्स तो नहीं है, किसी में राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, देख लेते हैं चेक करके। तो देखिए ए पॉइंट बी का अर्थ है बी ए की माता है, बी ए की माता है। ए इक्वल बी का अर्थ है बी ए का पिता है। ए एट द रेट बी का अर्थ है बी ए का भाई है। ए सी राउंड बी का अर्थ है बी ए की बहन है। बोले ए डॉलर बी का अर्थ है बी ए का पुत्र है, बी ए का पुत्र है। तो जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ है वो लेफ्ट टू राइट जा रहा है, मेरा मतलब बाएं से दाएं की ओर जा रहा है। तो आप जब भी आप तीर चलाएंगे तो बाएं से दाएं की ओर ऐसे बढ़िएगा और बहुत आसानी से बोल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इस क्वेश्चन को हमें समझाना है, आगे बढ़ाएंगे तो आप बार बार ऊपर नीचे क्वेश्चन करेंगे तो फिर परेशानी होगा, इसलिए सीधा आप ध्यान रखिएगा कि इसका मतलब होता है माता। तो लिख देते हैं और ये क्लियर है कि लेफ्ट टू राइट हम लोग जा रहे हैं। तो चलिए जल्दी से साइड में इस सिंबल का मतलब हम लिख देते हैं ताकि बार बार हमको इधर से उधर ना आना पड़े। तो इसका मतलब है प्यारे माता। फिर बोलिए इक्वल साइन का मतलब है पिता। बोलिए यहाँ एट द रेट का मतलब है भाई। आगे लिखा हुआ है सी राउंड, इसका मतलब है बहन। चलिए डॉलर का मतलब है पुत्र। ये रहा, बस 5 ही स्टेटमेंट आपका यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं। भाई क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं, अच्छा एक नीचे आ रहे हैं। ए स्टार बी का अर्थ है बी, ए स्टार बी का अर्थ है बी ए की पुत्री है। स्टार का मतलब पुत्री है, स्टार का मतलब पुत्री है। एग्जाम में इतना बड़ा बड़ा नहीं आएगा, हम चुन चुन के बड़ा बड़ा दे दिए हैं ताकि एक ही में सब कुछ सीख जाएं, ज़्यादा क्वेश्चन बनाने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। देखिए ये साइड में चला जाएगा तो उससे मतलब नहीं, इतना ही पढ़ लेना है। करा अभिव्यक्त इतना का अर्थ क्या है, तो ऑप्शन ये है, साइड कर रहे हैं, ज़रा ध्यान देंगे। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा कर दूं, लिखने में सुविधा होगा। अभिव्यक्त इतना का अर्थ क्या है, बस ऑप्शन आपको देखना है, ये रहा। तो बोलिए क्यू एम की भाभी है। क्यू के बारे में कह रहा है एम की भाभी है, तो क्यू का लिंग निर्णय हो जाना चाहिए। बोलिए यहाँ पर क्यू को लिंग निर्णय करके देखिए तो इक्वल, इक्वल मतलब होता है पिता। अच्छा ये राइट टू लेफ्ट जा रहा है, ये सॉरी लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं की ओर। तो अब क्यू का लिंग निर्णय होने के लिए इस स्टार का मतलब आपको देखना होगा। ध्यान रखना है कि यहाँ लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो क्यू का लिंग निर्णय हमें करना है कि ये पुरुष है कि महिला। तो स्टार, स्टार का मतलब है पुत्री। तो आप बोलिए ये क्लियर है कि ये महिला है। तो अब आगे चेक करेंगे क्योंकि यहाँ पर क्यू एम की भाभी है तो महिला है, तो अब आगे चेक करेंगे। तो क्यू से एम तक का संबंध देखना है। तो बोलिए ये मात्रा लिखा गया है, यहाँ क्या माता था, माता था, माता है, माता है,
माता लिखा हुआ है ये। चलिए, तो जरा ध्यान दीजिएगा, क्यू का लिंग निर्णय करना है। अब जल्दी से देखना है, क्यू महिला है, क्यू महिला दिख रहा है, एट द रेट का मतलब है भाई, और बोलिए इसका मतलब है माता, और स्टार का मतलब आपको दिखाई दे रहा है पुत्री। चलिए अब पढ़ते हैं। लिखा है क्यू एम की भाभी है, चेक करिए। आप बोलेंगे लेफ्ट टू राइट, इस तरह से बढ़ जाएंगे। तो देखिए, इसका भाई, भाई की माँ यानी इसका भी माँ, माँ की पुत्री यानी इसका बहन, तो बहन आ रहा, भाभी नहीं, इसलिए ये आपका गया। अब बोलिए पहला गया। दूसरा लिखा आर पी का चाचा है, तो आर का लिंग निर्णय हो गया कि ये पुरुष है, तो वहाँ लिंग निर्णय करिए। तो इक्वल का मतलब पिता है, तो लिंग निर्णय ये तो पुरुष हो रहा है, लेकिन जल्दी से आप चेक करिए, इसको मिटाना नहीं है, एक बार लिख दिए उसी से सभी में हो जाएगा। तो स्टार का मतलब है पुत्री, और बोलिए इसका मतलब आपका दिया हुआ है माता, और ये एट द रेट का मतलब है भाई। तो चलिए अब जल्दी से सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसके भाई की माँ यानी इसका भी माँ, माँ की पुत्री यानी बहन, बहन के पिता यानी उसका भी पिता, जबकि यहाँ करा आर पी का चाचा, चाचा नहीं है पिता है, इसलिए यहाँ पे लिखा है कि आर पी का चाचा, चाचा नहीं है पिता है, तो ये गड़बड़ हो गया। लिखा है इसका भाई, भाई की माँ यानी इसका भी माँ, माँ की पुत्र यानी इसका बहन, बहन के पिता यानी उसका भी पिता, तो ये भी गया। करा एम क्यू का बहन है, एम क्यू का बहन है, तो एम का लिंग निर्णय होना चाहिए और इसको महिला होना चाहिए। तो बोलिए अब ये लेफ्ट टू राइट जाएगा तो एम का तो लिंग निर्णय ही नहीं होगा, इसका ये भाई है लेकिन एम भाई है कि बहन ये मालूम नहीं है, तो एम का लिंग निर्णय नहीं होगा, इसलिए एम है जो क्यू का बहन है, ये क्लियर नहीं होगा, इसलिए ये भी गया। करा एन आर की पत्नी है, एन के बारे में कह रहा है कि आर की पत्नी है, तो इसका लिंग निर्णय हो जाना चाहिए। आर बोलिए ये माँ यानी महिला है, तो चलिए अब पढ़ के देखते हैं। एन आर की पत्नी है, तो देखिए इसके भाई, भाई के माँ यानी इसका भी माँ, माँ की पुत्र यानी इसकी बहन, और इसके बहन का पिता यानी इसका भी पिता, तो बोलिए ये इसकी माँ है और ये पिता है, तो ये दोनों पति पत्नी हैं। तो यहाँ पर लिख दिया एन आर की पत्नी है, तो बिल्कुल एन महिला है और आर पुरुष है, तो एन हर हाल में पत्नी होंगी, तो आपका ये बिल्कुल सही है। इस तरह से आप आंसर दे सकेंगे। जल्दी से जरा कमेंट एक बार फिर से लिखिए, समझ में आ रहा है कि नहीं। प्यारे आगे बढ़ें तो ये खतरनाक चीज़ आप सीख गए, बहुत आसानी से बना पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ये सब आपसे बन जाएगा, लेकिन चलिए इसको भी बना दूं। जल्दी से कमेंट में आप लिखिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए समझ में आ रहा है, ठीक है। अब आपसे बन जाना चाहिए, लेकिन एक और बना देते हैं। करा समीकरण इतना में पी आर से कैसे संबंधित है, आर में से लग गया तो संबंध आर का नहीं बल्कि पी का, तो पी का लिंग निर्णय आपको करना है। करा पी आर से कैसे संबंधित है, पी आर से कैसे संबंधित है, यानी पी आर का कौन है। तो बोलिए यहाँ पर लेफ्ट टू राइट हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, तो इधर कोई सिंबल रहा होता तो पता चलता है भाई है कि बहन है कि पुत्र है कि पुत्री है, तो इसका लिंग निर्णय हो जाता। लेकिन प्यारे इसके पहले
कोई सिंबल है ही नहीं, इसलिए इसका लिंग निर्णय नहीं हो पाएगा। पी पुरुष है कि महिला है, कह रहा पी आर से कैसे संबंधित है, यानी पी आर का कौन है। तो पी के बारे में बताना है कि पुत्र है कि पुत्री है कि भाई है कि बहन है, तो पी का लिंग निर्णय होना चाहिए और लिंग निर्णय नहीं हो रहा है, इसलिए सीधा आपका आंसर होगा ज्ञात नहीं कर सकते हैं। लेकिन चलिए अभी एग्जामिनेशन हॉल में नहीं है, एग्जामिनेशन हॉल में रहेंगे तो आंसर आप मारेंगे, लेकिन अभी आपको समझा रहे हैं इसलिए हम लिख रहे हैं, लेकिन लिखने की आवश्यकता नहीं था, आंसर यहीं पे हो गया। तो चलिए सी राउंड इसका मतलब है बहन। बोलिए स्टार मतलब पुत्री। अब बोलिए इक्वल मतलब पिता, और बोलिए इसका मतलब है माता। ये बोलिए पी से आर तक जाना है, तो यहाँ माता लिखने का कोई मतलब ही नहीं, आपको यहाँ से यहाँ तक ही जाना है, बस पी से आर तक। तो देखिए चलते हैं, इसकी बहन, तो इसका ये बहन है, ये लिंग निर्णय हो गया, लेकिन ये पुरुष है कि महिला ये क्लियर नहीं है, इसलिए पी की बहन एन है, लेकिन एन की बहन पी है कि भाई है ये क्लियर नहीं है, क्योंकि हम पहले ही बोल दिया लिंग निर्णय नहीं है, तो आंसर हो गया ज्ञात नहीं कर सकते। लेकिन चलिए पढ़ रहे हैं, कह रहा है इसकी बहन, बहन की पुत्री, अब पुत्री का पिता, तो जब यही लिंग निर्णय नहीं है तो आगे आप कुछ भी बढ़ते रहिए, रिलेशन जोड़ते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप सीधा आंसर दे दीजिए ज्ञात नहीं कर सकते। तो उसी तरह से अब ये सब भी कर लीजिएगा, अब आप सीख गए तो हो जाएगा, ये सब देख लिए तो प्यारे, ये सब जल्दी जल्दी आप आंसर देख सकते हैं, बड़ा देख के डरिएगा नहीं। स्टेज 3 टाइम खत्म हो गया, एक बना देते तो ठीक था, लेकिन केवल बोल के काम चलाते हैं। लिखा पी सी राउंड क्यू का अर्थ है क्यू पी का भाई है, क्यू पी का भाई है। अब यहां करा पी हैश क्यू का अर्थ है पी क्यू का पुत्री है, पी क्यू की पुत्री है, तो एक लेफ्ट टू राइट जा रहा है और एक राइट टू लेफ्ट आ रहा है, तो यहां पर कंफ्यूजन होगा। तो आप बनाकर देखिएगा स्टेज 2 तक, और स्टेज 3 में अगले क्लास में एक क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद आपसे बन जाएगा। तो कल स्टेज 3 भी देखेंगे और उसके बाद ये ख़त्म है, तो नरेटिव टाइप इसके पहले वाला टाइप बचा हुआ रह गया था सेक्शन डी, तो उसको भी देख लेंगे। तो चलिए अब आप लोग मैथ पढ़ सकेंगे। अगर आप कोशिश करेंगे घर पर थोड़ा सा भी होमवर्क अगर बना देते हैं तो आप महारत हासिल कर लेंगे, कोई रुकावट नहीं होगा, कोई भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन बनाइए दिक्कत नहीं होगा। चलिए।